तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल एपिसोड का ऑफिशियल ट्रेलर हो चुका है ड्रॉप, जस्ट अभी ड्रॉप हुआ एंड अभी हम लोग करने वाले हैं फटाक से ब्रेकडाउन, क्या कुछ दिखाया गया है, क्या है ईस्टर एग्स, क्या कुछ टीज किया गया है। पहली नजर में जो भी मुझे कुछ दिखा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बस शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना कर देना। 6K के हम लोग बहुत क्लोज हैं, कंप्लीट करा दो भाई अभी के अभी। शुरू करते हैं हम लोग। देखो होता क्या है कि ट्रेलर की शुरुआत होती है हॉपर एंड 11 की बातचीत से, लेकिन सबसे पहले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक मिलिट्री व्हीकल है जिसमें से अपने गैंग का कोई मेंबर है। आई थिंक दिस इज माइक, क्योंकि मिलिट्री का तो कोई बंदा नहीं दिख रहा है। मिलिट्री व्हीकल से अपनी गैंग अप्रोच करती है लैब की तरफ, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको फाइट देखने को मिल सकती है स्टार्टिंग में ही। एंड जब ये लैब में जाएंगे तो मिलिट्री के व्हीकल को कब्जा करके जाएंगे। मेन इस ट्रेलर के अंदर सारी बातचीत दिखाई गई है हॉपर एंड 11 के बीच में। इनफैक्ट 11 ने कुछ बोला नहीं, हॉपर ने ही सब कुछ 11 को बताया। हॉपर एक मोनोलॉग देते हैं कि तुम्हारे साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। हॉपर बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को गलत तरीके से रून किया गया, तुम्हारी ज़िंदगी का मिसयूज़ किया गया, तुम्हारा मिसयूज़ किया गया, लोगों ने तुमको मैनिपुलेट करा। ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्टर ब्रेनर की बात की जा रही है। एंड जब ये हॉपर बोल रहा होता है भाई, तो सारे पीछे के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं सीजन 1 से लेके अभी तक के। विल हमें छोटा वाला विल देखने को मिलता है, 11 पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो 11 देखने को मिलती है, ब्रेनर देखने को मिलते हैं, अपनी गैंग देखने को मिलती है जो कि फाइट करती है। साथ में हमें देखने को मिलता है माइंड फ्लेयर, जब उसने अटैक किया था बिली के ऊपर। मतलब कंप्लीट फ्लैशबैक्स यहाँ पे दिखाया गया जब हॉपर अपना मोनोलॉग दे रहा था 11 को। बेसिकली हॉपर हाइप अप कर रहा है यहाँ पे 11 को एक फाइनल फाइट के लिए। इससे हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जो फाइनल एपिसोड है वो होने वाला है 11 सेंट्रिक। एंड आई थिंक कि 11 डिजर्व करती भी। हमने विल का आप देख लिया इनफ, हमको पता चल गया कि विल जब हाई माइंड से कनेक्ट होता है तभी जाके वो पावर्स को यूज कर सकता है। विल का कम आउट वाला सीन भी हो गया, अब 11 को आप मेन फीचर कर सकते हो। एंड इसीलिए फाइनल ट्रेलर में हाइप करते हुए दिखता है हमें हॉपर 11 को। सारे फ्लैशबैक्स वाले सीन दिखा के हम लोग कुछ नए सीन्स देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि काली हो गई, 11 होगी, मरे एंड हॉपर ये सब अप्रोच कर रहे हैं लैब में अंदर। एक सीन आता है जो कि मुझे समझ नहीं आया क्या है, वो आप ये देखो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे एक तो 11 है, एक तो काली है, ये मैं साफ देख सकता हूँ, लेकिन ये तीसरी बीच में कौन है? ये मैक्स की तरह नहीं लग रही है? तुम लोग को सही बताना, ये ब्रेड्स जो है इसके जो चोटियां हैं ये मैक्स की तरह है या फिर ये नैन्सी है? आई एम नॉट, नैन्सी जैसी बॉडी है, लग नहीं रही है। आई थिंक ये मैक्स की बॉडी है, लेकिन मैक्स यहाँ पे कैसे आ सकती है? मैक्स तो हमको मालूम है कि चलने फिरने लायक भी नहीं है फिलहाल, तो ये पता नहीं लग रहा है। ये एक तो कोई कर्टन है, इस साइड से भी उस साइड से भी कर्टन है। अब ये काली का कोई इल्यूजन है या फिर क्या है एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने डाला ताकि आप स्पेक्यूलेट करो। पहली नज़र में मुझे देख के ये मैक्स ही लग रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मैक्स आ कैसे सकती है। आपको क्या लगता है? नैन्सी भी हो सकती है, बट नैन्सी सूट नहीं कर रही है, तो बताना आपको क्या लगता है? देख के मैक्स लग रही है, लेकिन अगर नैन्सी भी है तो भी ये जगह कौन सी है ये अभी पता नहीं लगा। लेकिन ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। आधे से ज़्यादा ट्रेलर के अंदर ये सारे लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, चाहे वो नैन्सी हो गई, चाहे वो जॉयस हो गई, चाहे वो लूकस एंड डस्टिन हो गया। एक सीन देखते हैं जहाँ पे हॉपर जो है 11 को पानी में जाने को बोलता है, मतलब बोलता नहीं, लाइक हम सीन से देखते हैं कि 11 के लिए खोली जाती है वो पानी की टंकी एंड 11 उसके अंदर जा रही है। यानी कि 11 उस टंकी के अंदर, उस पानी के अंदर जाके किसी के माइंड में जाने की कोशिश करेगी। एंड शायद जानना चाहिए कि वेक्ना के माइंड में क्या चल रहा है या फिर किसी और के माइंड में क्या चल रहा है। वो तो 11 जब करेगी तब पता लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको 11 अपने पावर्स को वापस से यूज करते हुए दिखेगी यहाँ पे इस पानी की टंकी में जाते हुए। लैब में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है, लैब में मैसिव ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डस्टिन चीखते चिल्लाते हुए हमें देखने को मिलता है। क्या लैब में ब्लास्ट हुआ तो स्टीव की डेथ हो गई या फिर मिस्टर क्लार्क की डेथ हो गई या फिर पता नहीं, शायद किसी की भी ना डेथ हुई हो, शायद कोई बच गया हो इसलिए डस्टिन चिल्ला रहा हो। लेकिन डस्टिन यहाँ पे मिलिट्री वालों के हाथों में चिल्ला रहा है क्या, या फिर ये माइक है? आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोगों ने ये मिलिट्री वाला सूट पहन रखा है। माइक का जो है वो सिमिलर सा दिख रहा था, तो आई थिंक ये माइक हो सकता है। लेकिन अगर ये मिलिट्री वाले हैं तो देन ऐसा भी हो सकता है कि डस्टिन को इन लोगों ने शायद पकड़ लिया एंड डस्टिन इनके लिए की है। डस्टिन बहुत स्मार्ट है, डस्टिन ने बहुत सारे जगह पे इंपॉर्टेंट जगह पे हेल्प भी किया अपनी गैंग को, तो इसीलिए अगर ये मिलिट्री वाले गैंग में से पकड़ लेंगे अगर डस्टिन को तो गैंग के लिए दिक्कत हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक ये मिलिट्री वाले हैं। मुझे लगता है कि ये माइक ने पकड़ के रखा है डस्टिन को। लेकिन इस तरीके से क्यों? डस्टिन क्यों चिल्ला रहा है? किसी इंपॉर्टेंट की या तो डेथ हुई है या तो कोई लैब में शायद फंस गया है एंड डस्टिन को लगता है कि जो फंस गया है वो ब्लास्ट के कारण खत्म हो चुका है। वेक्ना का ट्रांजिशन भी हम लोग देखते हैं, मतलब मिस्टर वॉटसिट से वेक्ना में, तो ये बच्चों के सामने ही होगा। मुझे लगता है बच्चों के सामने मिस्टर वॉटसिट जब बदलेंगे वेक्ना में तो बच्चे चौंक जाएंगे। एंड देन आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट सीन जहां पे हम लोग देखते हैं कि लूकस एंड डस्टिन आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में हम लोग देखते हैं कि माइंड फ्लेयर का सर हमें देखने को मिलता है। मोस्ट लाइकली माइंड फ्लेयर का सर है, यानी तो थेसल हाइड्रा है। हालांकि बिल्कुल सिमिलर है माइंड फ्लेयर के सर से ही, माइंड फ्लेयर का सर ऐसा ही था। एंड इसको देख के डस्टिन बोलता है मदर ऑफ गॉड। आखिरी सीन हम देखते हैं कि आसमान फट रहा होता है एंड ये इसलिए फट रहा है बिकॉज डायमेंशन एक्स यानी कि अबेस क्लोज आ रहा है अपनी इस
दुनिया से। एंड यही इनका प्लान था कि रेडियो टावर पे चढ़ के जब अबिस क्लोज आएगा तो अबिस में चली जाएगी काली एंड 11 एंड उसके बाद वहाँ पे वेक्ना को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड देन उसके बाद वापस आएंगी। तो यहाँ पे वो आसमान फटते हुए भी दिखता है, यानी कि जो वार्म होल का यूज करना चाह रहे थे मिस्टर वॉटसेट वो यहाँ पे यूज करेंगे, वेक्ना यूज करेगा एंड डायमेंशन एक्स यहाँ पे नीचे आते हुए दिख रहा है आसमान फटते हुए। लेकिन मेन क्वेश्चन मेरा इसी फोटो को लेके, इसी स्क्रीनशॉट को लेके कि आखिर ये बीच में कौन है। आई डोंट थिंक दिस इज नैन्सी यार, नैन्सी के बाल तो कर्ली हैं, जॉयस भी नहीं है ये मैक्स, लेकिन यहाँ पे आ कैसे सकती है एंड ये कर्टेन्स क्या है, ये डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये इतनी अलग सी चीज़ दिखा दी कि मैं किसी डायरेक्शन में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। काली है सो आई अज्यूम कि ये इल्यूजन भी हो सकता है, बट दिस इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। ये मत बोल देना कि विल एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म ही हो गया, लाइक विल कुछ भी कर रहा है आजकल, क्या पता विल बदल ही जाए, नहीं लगता मुझे ऐसा। लेकिन हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग। आप लोग से मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन है। फिनाले के ट्रेलर के अकॉर्डिंग अगर रिव्यू करूँ मैं तो उस लेवल का नहीं था ये, लेकिन ये बिल्कुल समझने वाली बात है। ज़्यादा सीन्स दिखा के आप स्पॉइल नहीं करना चाहोगे। इन्होंने एक भी सीन ऐसा नहीं दिखाया जिससे आपको कंक्लूजन का पता लगे। जितने भी सीन्स इन्होंने दिखाए हैं वो इसी तरीके के हैं कि देखो इनके साथ ये हुआ, ये अब फाइट करने जा रहे हैं, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग एंड मेनली 11 के अराउंड ये ट्रेलर है। 11 को ही हाइप अप कर रहा है हॉपर एक फाइनल बैटल के लिए। एक आखिरी एपिसोड हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अकॉर्डिंग 1 जनवरी सुबह 6:30 में। पहली बार ऐसा होने वाला है कि अपनी जो पूरी गैंग है वो यहाँ पे एक साथ होने वाली है, चाहे वो जॉयस ही क्यों ना हो, चाहे कोई माइक वगैरह, सब एक साथ होने वाले हैं। तो डेफिनेटली मजा तो आएगा। फाइनल एपिसोड में हमें 2 से 2.5 घंटे का ये एपिसोड होने वाला है, बट साथ में इनको बहुत कुछ एक्सप्लेन भी करना है, बहुत कुछ टेक पे लगा भी है। फाइनल एपिसोड की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रेलर देख के कुछ अंदाजा लगा नहीं सकते हम लोग की इंटेंसिटी क्या होगी, बिकॉज अगेन रिपीटिंग यहाँ पे सिर्फ इन्होंने चीज़ों को हाइप ही किया है। ऐसा कहीं से भी इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया जिसको देख के ऐसा लगे कि हाँ मतलब अब पता लग गया कि एंडिंग क्या है। तो ये अच्छा मूव है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस मूव। अब देखते हैं कि क्या होता है फिनाले में। आप लोग बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड क्या आपने कुछ नोटिस किया। ये तो पहली नज़र में मैंने जो नोटिस किया था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब मैं रेडिट या ट्विटर देखूंगा मुझे कुछ आइडिया लगेगा एक्स्ट्रा तो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। लेकिन फिलहाल मेन पॉइंट्स ये हैं ट्रेलर से कि अबिस जो है वो अपसाइड डाउन में एंटर कर रहा है, आसमान फट रहा है एंड जो प्लान है कि ये चढ़ेंगे ऊपर रेडियो टावर से वो इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है। डस्टिन एंड लूकस ने एंड बाकी लोगों ने माइंड फ्लेयर के सर को देख लिया है। थेसल हाइड्रा नहीं है ये, माइंड फ्लेयर है, डेफिनेटली वो सर देख के लग रहा है एंड ये इस सीन में कौन है ये पता नहीं लग रहा है। 11 के अराउंड ये एपिसोड सेंटर्ड होगा, इतना आप मान लो। ये है मिला जुला के कहानी सीजन फिनाले के ट्रेलर की एंड आई रियली होप कि आपको कुछ जानने को मिला हो इस वीडियो से। एक आखिरी बार है तो आई रियली होप कि आप सब अच्छे से देखें फाइनल एपिसोड, मजा आए। डफर ब्रदर्स अच्छे से डिलीवर करें। सुबह में एक वीडियो डाल चुका हूं मैं, मेरी फाइनल थ्योरीज क्या है, क्या कुछ हो सकता है फाइनल एपिसोड में, तो वो आप देख लेना। वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। बाकी इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें थी एंड आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रिव्यूज वगैरह, ब्रेक डाउन, थ्योरीज etc करते रहते हैं वेब सीरीज मूवीज वगैरह को लेके। तो अब तो यही इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट मी नो कि आप लोगों ने क्या नोटिस किया एंड फाइनल का ट्रेलर आपको कैसा लगा।